हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मंस्टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम देख रहे हैं कि मंस्टेक के अंदर ई कॉमर्स एप्लीकेशन को कैसे बनाया जाता है। और हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम किस तरीके से कैटेगरी को अपलोड करेंगे विथ इमेज, लेकिन उसके लिए हमने वहां पे क्या किया था, सिर्फ फ्रंट एंड बनाया था। तो आज के ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, आज के ट्यूटोरियल में हम कैटेगरी को विथ इमेज अपलोड करने के लिए बैक एंड भी क्रिएट करेंगे और उसे फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। ना देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मेरे सर्वर में आ जाना है और यहाँ पे हमने एक बेसिक रूट क्रिएट किया था, एज वेल एज हमने यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया था। अब मुझे यहाँ पे एक न्यू मॉडल क्रिएट करना है। जैसे हमने एडमिन का मॉडल क्रिएट किया था, सेम वे मुझे एक और मॉडल क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरी जो भी अननेसेसरी चीज अभी है उन सभी को मैं क्लोज कर देता हूँ एंड एक न्यू मॉडल क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ। सो मेरा जो फर्स्ट मॉडल बनने वाला है वो किसके लिए है, कैटेगरी के लिए। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैटेगरी डॉट जेएस। ओके, एंड नाउ यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट करके mongoose कर देते हैं हम, एंड mongoose के अंदर इज इक्वल टू करके हम इसे क्या कर देते हैं, रिक्वायर कर देते हैं। यानी कि हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे mongoose को इनिशियलाइज करवा दिया है। चलिए, तो सबसे पहला काम तो मेरा हो चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे सेम वे जैसे हमने यहाँ पे स्केमा क्रिएट किया था, वैसे ही मुझे यहाँ पे स्केमा क्रिएट करना है। मैं इस स्केमा की कॉपी ले लेता हूँ, बिकॉज हमें सिमिलर चीजें कुछ चाहिए यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे स्केमा की कॉपी ले ली है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैटेगरी स्केमा, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोंगो स्केमा एज इट इज रखते हैं। नाउ अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए कैटेगरी नेम। अब कैटेगरी नेम में किस तरीके से लूंगा, तो मैंने जो मेरा फ्रंट एंड के अंदर बनाया है, ठीक है, उसकी जो फाइल है उसको मैंने जिस तरीके से नेम दिया है वैसा ही नेम मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। सो देखिए, एडमिन पेजेस के अंदर ऐड कैटेगरी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है कैट नेम। तो सेम नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा सा वर्क इजी हो जाए। नाउ टाइप उसकी स्ट्रिंग ही देनी है, रिक्वायर्ड यस कंपलसरी है, तो हम इसको भी ट्रू कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज मेरे पास थी वो थी कैटेगरी की इमेज। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैट इमेज। उसकी भी टाइप स्ट्रिंग रहेगी और वो भी मेरे लिए रिक्वायर्ड ही है। सो इतना मैंने कर दिया। उसके बाद मेरे पास है मॉडल डॉट एक्सपोर्ट मॉडल, और यहाँ पे हम दे देते हैं ई सॉप कैटेगरी, यहाँ पे दे देते हैं हमारे टेबल का नेम। सो मैंने यहाँ पे कर दिया ई सॉप कैटेगरी। एडमिन स्केमा की जगह पे हमने ले लिया है कैटेगरी स्केमा। सो हम यहाँ पे कर दे कैटेगरी स्केमा, दैट्स इट। मेरा बेसिक स्केमा बन के रेडी हो चुका है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, तो इसको क्या करता है, इसको अभी के लिए क्लोज करना है, तो आप क्लोज कर सकते हो। चलिए मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, एंड नाउ अगेन आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। अब मॉडल के बाद मुझे क्या चाहिए, तो देखिए सर्वर के ऊपर हमने मॉडल बनाया था, मॉडल के बाद हमने क्या बनाया था, रूट्स बनाया था। एडमिन डॉट जेएस के अंदर अब तक हमने जो भी काम किया है वो सारी चीजें कहाँ पे की है, हमने एडमिन डॉट जेएस के अंदर ही की है। बट नाउ अब मुझे क्या है कि मुझे एक न्यू मॉडल क्रिएट करना है। और क्यों, सॉरी, यहाँ पे हमें न्यू राउट क्रिएट करना है। क्यों न्यू राउट क्रिएट करना है, बिकॉज ये सिर्फ लॉगिन के लिए मैं यूज कर रहा था। अब मुझे कैटेगरी के ऊपर कोई भी वर्क करना है, तो एडमिन के अंदर मैं क्या करूंगा, एक न्यू बना दूंगा रूट, उसको मैं नेम दे देता हूँ कैटेगरी डॉट जेएस। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कैटेगरी डॉट जेएस करके एक न्यू पूरा मेरा रूट क्रिएट कर देता हूँ। एंड न्यू रूट क्रिएट करने के बाद मुझे सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत है, तो मुझे डॉट ई की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं इसे डॉट ई यहाँ पे ले लेता हूँ। देन उसके बाद देखिए, अगर आपको बिक्रिप यूज करना है तो बिक्रिप कर सकते हो। आपको जितनी भी चीजें चाहिए आप यहाँ से उसे ले लोगे। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि यहाँ से अभी के लिए चाहिए, ओके, मुझे बिक्रिप की ज़रूरत नहीं है, सो मैं बिक्रिप को निकाल देता हूँ। जेडब्ल्यूटी की भी मुझे ज़रूरत है, जेडब्ल्यूटी भी निकाल देता हूँ। उसके अलावा मुझे ज़रूरत पड़ सकती है एडमिन के मॉडल की, और एडमिन टोकन मॉडल की भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। एज वेल एज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू मॉडल जो हमारा है, कौन सा मॉडल है हमारा, हमारा मॉडल है कैटेगरी। उस कैटेगरी मॉडल को भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे कैटेगरी मॉडल को डिफाइन कर दिया है एंड यहाँ पे कर देता हूँ कैटेगरी। तो देखिए, मेरे सारे मॉडल्स यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। एज वेल एज मैं यहाँ पे क्या कर चुका हूँ, मेरा जो सॉर्ट आईडी है उसको भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब उसके साथ मुझे कौन सी और चीज़ है जिसकी जरूरत पड़ सकती है यहाँ पे, बिकॉज देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी कि जिसकी यूज़ हमने अब तक नहीं किया है, लेकिन आगे जाके जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे किसी इमेज को अपलोड करना है तो पर्टिकुलर पाथ के ऊपर अपलोड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तब देखिए मुझे यहाँ पे पाथ की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ npm install, एंड देन मैं लिख देता हूँ पाथ। तो देखिए मेरा पाथ का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है। तो उसके लिए मुझे मल्टर करके एक डिपेंडेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ npm install, एंड देन लिख देता हूँ
मल्टर। तो देखिए मल्टर से क्या होगा, मेरी जो इमेज अपलोड करने के लिए जो मुझे डिपेंडेंसी चाहिए वो भी ऐड हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा काम ये है कि मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। सो एज यूजल जिस तरीके से हमने सारी चीज़ें की है वैसे ही हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं ले लेता हूँ मल्टर एंड इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे कर दिया रिक्वायर, रिक्वायर करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ कि मल्टर। तो चलिए पहला मेरा मल्टर हो चुका है। उसके अलावा मुझे पाथ की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पाथ एंड यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ मेरे पाथ को। तो चलिए पाथ भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। एज वेल एज मुझे और क्या चीज़ चाहिए, तो मुझे मेरे राउटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियस चीज़ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जिस तरीके से राउटर को डिफाइन किया था वैसे ही मुझे यहाँ पे राउटर को डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट एंड कॉन्स्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, राउटर को भी डिफाइन कर दिया है। तो इतनी चीज़ तो मेरी हो चुकी है, मैंने राउटर को डिफाइन कर दिया, मैंने पाथ डिफाइन कर दिया, मैंने मल्टर को डिफाइन कर दिया, मैंने एक्सप्रेस को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। दैट मीन्स मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो समझते हैं यहाँ पे। सो मुझे एक चीज तो ये चाहिए कि मैंने मल्टर कर दिया, अब इसको मुझे डिफाइन कहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये चीज मुझे मेरे ऐप डॉट जेएस के अंदर भी ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज उसके बिना तो हमारा काम चलने वाला ही नहीं है। ओके, सो हम क्या करते हैं, हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर चले जाते हैं। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं और देखिए हमने जिस तरीके से यहाँ पे एक रूट क्रिएट किया था एडमिन लॉगिन के लिए, वैसे ही हम एक दूसरा रूट क्रिएट करने वाले हैं। अब इसको मैं नेम दे देता हूँ एडमिन कैटेगरी रूट। देखिए यहाँ पे मैं सारे रूट क्रिएट कर रहा हूँ और उसको एक प्रॉपर वे के अंदर मैनेज कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एडमिन कैटेगरी रूट दे दिया है एंड नाउ अब इसको मैं नेम दे देता हूँ। तो हमारे रूट का नेम क्या है, तो हमारे रूट का नेम था कैटेगरी, जो कि रूट्स के अंदर एडमिन के अंदर है। एंड नाउ अब इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे भी लानी पड़ेगी। सो मुझे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन कैटेगरी। ओके, कुछ मैंने इस तरीके से उसका रूट क्रिएट कर दिया है एंड उसका राउटर मैं यहाँ पे दे देता हूँ एडमिन कैटेगरी रूट। दैट्स इट, हमने इसे यहाँ पे कर दिया है सेव। तो इससे क्या हो जाएगा, तो देखिए अब मुझे यहाँ पे कुछ एरर दे रही है, लेट्स सी हमें कौन सी एरर दे रही है। ओके गाइस, तो हमने इसको बना तो दिया है लेकिन अभी तक हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं करवाया है, उसकी वजह से वो मुझे एरर दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। सो नाउ यहाँ पे कहते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर। तो अगर इसको मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा तो वो क्या करेगा, वो मुझे एरर देगा, ऑब्वियस चीज़ है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमने ऐप डॉट जेएस के अंदर कमेंट किया है उस कमेंट को रिमूव कर देते हैं एंड अब सेव करके देखते हैं। तो देखिए ये परफेक्टली रन हो रहा है। अब हम हमारा मोंगो डीबी भी ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमारे मोंगो डीबी में यहाँ पे मुझे ई सब कैटेगरीज मेरा बन चुका है। डेट मीन्स अब मेरी सारी कैटेगरी में यहाँ पे स्टोर करवाने वाला हूँ, ये मुझे पता चल चुका है। ओके, सो मेरा रूट मैंने क्रिएट कर दिया है जिसके ऊपर अब सारी वर्क मुझे करवाना है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे मेरा स्टोरेज इंजन का सेटअप करना है मेरे कैटेगरी डॉट जेएस के अंदर। अब स्टोरेज इंजन का सेटअप हम किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, उसके बाद आप कोई भी नेम दे सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मैं यहाँ पे नेम देने वाला हूँ वही आप दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैट स्टोर इज इक्वल टू, उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टर। ओके, जो हमने नेम दिया था वो डॉट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क स्टोरेज। नाउ दिस इज कंपलसरी, यहाँ पे मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज ही होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक कर्ली ब्रैकेट कर दिया है एंड कर्ली ब्रैकेट करने के बाद सबसे पहला मेरा आएगा डेस्टिनेशन, कि मुझे इसे स्टोर कहाँ पे करवाना है, स्टोर मेरा कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं डॉट स्लैश कर देता हूँ और एक मेरा फोल्डर बनेगा कैटेगरी नेम से, वहां पे मुझे क्या करना है, मुझे मेरी कैटेगरी की इमेज को स्टोर करवाना है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया कैटेगरीज। सो मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया। ओके, जहां पे मेरी सारी इमेजेस स्टोर हो गई। नाउ उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे उसके अंदर देना है फाइल का नेम। अब फाइल का नेम हम किस तरीके से देंगे वो देखते हैं। सो फाइल नेम के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉलन करके बना देता हूँ एक फंक्शन एंड फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं वो देखते हैं। सो फंक्शन बना लिया हमने, फंक्शन के अंदर ब्रैकेट दे दिया हमने, उसके अंदर सबसे पहले मैं ये था क्या आएगा, तो रिक्वेस्ट आएगा। उसके बाद मेरी आएगी
फाइल। ओके, सो यहाँ पे मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ने वाली है फाइल की। एंड द थर्ड पैरामीटर रहेगा वो रहेगा मेरा कॉल बैक। ओके, जिसे हम कहते हैं सीबी। तो यहाँ पे तीन चीजें मैंने पास करवा दी। अब ये सारी चीजें हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जहाँ पे हमने फाइल अपलोड सिर्फ किस तरीके से करना है मन वो भी दिखाया है। आई आइकॉन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए। और यहाँ पे तो हम करवा ही रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज मुझे चाहिए, मुझे जो इमेज का नेम है ना वो हर बार कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई नेम इज इक्वल टू करके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सॉर्ट आईडी डॉट करके मैंने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। यानी कि मेरी इमेज का नेम क्या है, मैं हर बार एक यूनिक नेम मुझे यहाँ से जनरेट करवाना है। तो इतनी चीजें मेरी हो गई। और अब कॉल बैक किस तरीके से होगा, तो कॉल बैक में जो पहला पैरामीटर जाएगा वो जाएगा मेरा नल, यानी कि कुछ एरर हो सकती है या कुछ भी हो सकता है उसके लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई नेम। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस प्लस करके मैंने क्या दे दिया, पाथ दे दिया। जो भी मेरी इमेज अपलोड हो रही है ना उस इमेज का एक पर्टिकुलर पाथ मुझे मिलेगा। डॉट करके मैं लिख देता हूँ एक्स नेम यानी कि एक्सट्रैक्ट द नेम। और उसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, जो मेरी फाइल है डॉट, उसके बाद मुझे चाहिए उसका ओरिजिनल नेम, यानी कि मेरा जो एक्सटेंशन होगा वो यहाँ पे अब फैच होके आ जाएगा। तो मेरी फाइल का नेम, लाइक मैंने पीएनजी फाइल अपलोड की है तो मेरा क्या हो जाएगा, abc.png। अगर मैंने एचटीएमएल फाइल अपलोड की है तो abc.html हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से मेरी फाइल का पाथ यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने मेरा स्टोरेज इंजन का सेटअप कर दिया। इसे हम लिखेंगे स्टोरेज इंजन सेटअप। चलिए, तो यहाँ पे हमारा स्टोरेज इंजन सेटअप हो चुका है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे मेरे मल्टर को इनिशियलाइज करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनिशियलाइज मल्टर। ओके, अब मुझे मल्टर को इनिशियलाइज करवाना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ अपलोड कैट। ओके, सो यहाँ पे देखिए नेम आप अगेन कोई भी दे सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। यहाँ पे मैं करता हूँ मल्टर को इनिशियलाइज करता हूँ। एंड मल्टर को इनिशियलाइज करने के बाद इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर मैं दे देता हूँ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे सबसे पहले स्टोरेज कहाँ पे मुझे स्टोर करवाना है, तो देखिए स्टोरेज हमने ऊपर बना दिया है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैट स्टोर। उसके बाद कॉमा करके यहाँ पे देखिए मुझे कुछ लिमिट देनी है, लाइक मेरी फाइल की लिमिट देनी है। लाइक मुझे 5 MB से ज्यादा स्टोर नहीं करवाना है। सो मैं यहाँ पे दे दूंगा लिमिट। एंड लिमिट्स के अंदर क्या कर देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं कर देता हूँ फाइल साइज। फाइल साइज आपको जितनी भी देनी है दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 10 MB तक स्टोरेज करवाना है, इस तरीके से मैं समझता हूँ। सो 1 MB मीन्स 1024 मैं ले लेता हूँ। एंड उसके पीछे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं जीरो ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया। तो ये 1 MB के लिए हो गया। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, फाइन टू करके कर दूंगा तो हो जाएगा। अभी के लिए आप 1 MB ले सकते हो, मैं अभी के लिए सिर्फ 1 MB लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा फाइल को अपलोड नहीं करवाना है, उससे बड़ी साइज की फाइल को अपलोड नहीं करवाना है। तो इतनी चीज़ मेरी हो गई। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो ये तो मेरा स्टोरेज हो गया। अब मुझे उसके लिए एक रूट क्रिएट करना होगा जिसके ऊपर मेरी फाइल अपलोड होगी। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ रूट डॉट, हमारा जो राउटर है, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउटर डॉट पोस्ट, जो अब तक करता है वही चीज यहाँ पे करनी है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरा पाथ किस तरीके से रहेगा, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड कैटेगरी। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड कैटेगरी। बट अब आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि हमने एडमिन लॉगिन के अंदर गए थे और एडमिन लॉगिन के अंदर मेरा पाथ कुछ इस तरीके से बन रहा था, राइट। सो ये मैं यहाँ पे भी एक बार कमेंट में दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए एडमिन लॉगिन एपीआई दिया था, ये अब मेरा चेंज हो जाएगा। अब मेरा क्या आ जाएगा, अब मेरा आ जाएगा यहाँ पे एडमिन कैटेगरी एंड देन मेरा आएगा ऐड कैटेगरी। बिकॉज अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे रूट के ऊपर इसको ले जा रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा होगा। कॉमा करके हम क्या करते थे, कॉमा करके हमने यहाँ पे लिया था असिंक लिया था। सो सेम चीज यहाँ पे भी होने वाली है। असिंक लेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ले लेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करते थे, ऑफ करके हम यहाँ पे कुछ कर्ली ब्रैकेट देते थे। लेकिन उसके साथ मुझे एक और चीज यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब मेरा थर्ड पैरामीटर हो जाएगा। थर्ड पैरामीटर अब मेरा क्या होने वाला है, तो थर्ड पैरामीटर हम जो इमेज अपलोड करवाना है, यानी कि अपलोड कैट। ओके, सो हमने जो लिया है अपलोड कैट डॉट करके मैं क्या करता हूँ, मुझे कितनी इमेज अपलोड करनी है, तो मुझे सिंगल इमेज यहाँ पे अपलोड करवानी है। एंड देन आफ्टर
वहां से हम क्या पास करवाने वाले हैं, तो देखिए यहाँ से हम क्या पास करवाने वाले हैं, कैट इमेज पास करवाने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैट इमेज, उसके अंदर से मुझे क्या करेगा, डेटा गेट करवा के देगा। तो इस तरीके से अगर आप इमेज अपलोड करवा रहे हो तो इसको ऐड करना जरूरी है, कंपलसरी है। ओके, तो इस तरीके से हम वर्क करेंगे। सो हमने रिक्वेस्ट भी कर दी, रिस्पॉन्स भी कर दी, दोनों चीजें कर ली है। नाउ अब तो मुझे सिंपली डेटा को ऐड करवाना है। तो डेटा ऐड करवाने के लिए क्या करेंगे, तो जो पहले भी हम करते थे कॉन्स बनाते, कॉन्स बनाने के बाद सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए कैट नेम चाहिए। तो मैं कैट नेम को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, उसके बाद क्या आएगा, हमारा कैट नेम आएगा। देन मेरा दूसरा कॉन्स्ट आएगा, जो दूसरी चीजें मुझे ऐड करवानी है वो है मेरी कैट इमेज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट। अब यहाँ पे बॉडी नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है फाइल। बिकॉज मुझे कहाँ से लाना है, फाइल के अंदर से लाना है। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, तो इसके अंदर से मेरा जो भी फाइल नेम होगा वो गेट होके आ जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से कुछ हो गया। तो यहाँ पे मेरी इमेज अपलोड, सिंगल इमेज अपलोड का भी यहाँ पे हम कोड कर रहे हैं। सो रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम हमने यहाँ पे कर दिया है। अब तक का काम हमारा हो चुका है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसके बाद मुझे दे देना है न्यू कैटेगरी, या फिर न्यू कैट ले लो आप, इज इक्वल टू करके, जो हम अब तक करते थे कि न्यू हमारा जो मॉडल है उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे मेरे मॉडल का नेम क्या है, तो मॉडल, मेरे मॉडल का नाम यहाँ पे कैटेगरी, एंड कैटेगरी के अंदर ब्रैकेट कर देंगे। ब्रैकेट करने के बाद हम हमारे पैरामीटर को पास करवा देंगे। हमारे पैरामीटर कौन सा है, सो मेरा है कैट नेम कॉमा कैट इमेज। ओके, सो यहाँ पे मेरा है कैट इमेज, तो दो पैरामीटर मैंने पास करवा दिए। एंड देन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्टली जो न्यू कैट है उसको डॉट करके मैंने कर दिया सेव। दैट्स इट, ये मेरा हो गया। अब अगर ये हो जाता है तो मुझे क्या करना है, मुझे मैसेज पास करवाना है, ऑब्वियस चीज है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कुछ डिफरेंट चीज। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ res डॉट जेसन, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं हम, तो उसके बाद सिंपल चीज है, जिस तरीके से हम करते थे STS:0, यानी कि मेरा क्या हो गया, सक्सेस हो गया। एंड यहाँ पे कर देते हैं एक मैसेज पास, MSG: कैटेगरी अपलोडेड। चलिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया है, दो चीजें हमने कर दी रिस्पॉन्स के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये मेरा पूरा पाथ बन के रेडी हो गया और मेरी इमेज भी अपलोड हो गई। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इमेज अपलोड का कोड कौन सा है, तो ये वाली जो चीज हमने की थी वही इमेज अपलोड के लिए यूज हो रही है। लेट्स सी क्या अब ये हमारी इमेज को अपलोड करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे जो ये पाथ है ना, उस पाथ को कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, तो उस पाथ को मुझे ले जाना पड़ेगा मेरा फ्रंट एंड के अंदर। तो मैं फ्रंट एंड के अंदर अगेन आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, तो देखिए कल हमने किया था यहाँ पे कुछ फॉर्म डेटा को गेट करवाया था, अपेंड करवाया था। अब इस कोड को हम आगे की तरफ ले जाते हैं। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे अगर इफ कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है देन व्हाट, मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना है एक्सियोस डॉट। एक्सियोस लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉट करके मैं कर दूंगा पोस्ट। लेकिन अगर ये चीज नहीं हो रही है तो आप इसके आगे लिख दो अवेट। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। एंड पोस्ट करवाने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो मुझे मेरा जो काम है वो करना है। उसके साथ ही आप यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से हम बाकी की चीजें कर रहे थे, एडमिन होम के अंदर हमने किया था, कहीं पे भी हमने जब भी कॉल करवाया था तो हमने क्या किया था, जब भी एपीआई कॉल की थी तो हमने कुछ इस तरीके से कॉन्स्ट बनाया था, ट्राई कैच के अंदर वर्क किया था। आप यहाँ पे भी ट्राई कैच ले सकते हो और ट्राई कैच के अंदर एरर को स्टोर करवा सकते हो। ओके, इसके लिए जरूरत नहीं है कि आप सेम जिस तरीके से अभी हम कर रहे हैं वैसे ही करो। ओके, आप यहाँ पे ट्राई कैच दे सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्राई कैच दे देता हूँ एक बार। एंड ट्राई कैच देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कॉन्सल डॉट एरर। एंड एरर के अंदर हमारी जो भी एरर आएगी उस एरर को हम डिस्प्ले करवा देंगे। यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट res इज इक्वल टू अवेट कर देते हैं। अवेट के अंदर हम क्या करते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया है पोस्ट। एंड पोस्ट के अंदर हमारी यूआरएल, सो हमारी यूआरएल, ये वाली यूआरएल हमारी पास होगी। उसके अंदर मुझे पास क्या करना है, तो मुझे मेरे फॉर्म डेटा को पास करवाना है। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, हमारे फॉर्म डेटा को पास करवा देते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मेरा जो रिस्पॉन्स है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ओके,
अब यहाँ पे देखिए मुझे रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ वहां से मिलेगा। अब जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे उस रिस्पॉन्स को हम करवा लेते हैं चेक। ओके, तो अब रिस्पॉन्स को कैसे चेक करवाएंगे, तो ऑब्वियस चीज है, हमने आगे भी किया था कि अगर रिस्पॉन्स के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल कंडीशन लिख देंगे कि इफ एंड एल्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ res डॉट डेटा डॉट, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो उसके बाद वहां से जो भी पास करा है वो, यानी कि स्टेटस। अगर स्टेटस ट्रिपल इक्वल्स टू मुझे मिलता है जीरो, अगर मुझे मिल गया जीरो, तो मुझे क्या करना है, सिंपली यहां से ले जाना है इसको यहाँ पे, एंड नाउ मैसेज मेरा क्या रहेगा, तो मैसेज मेरा रहेगा res डॉट डेटा डॉट msg। सेट टाइप जो है वो मेरी हो जाएगी यहाँ पे सक्सेस। एंड देन एल्स के अंदर भी मुझे सेम चीज करनी है। सेम चीज के अंदर यहाँ पे सिर्फ मुझे कर देना है फाइल अपलोड फेल्ड, एंड सक्सेस की एक जगह पे मेरा आ जाएगा एरर। ओके, तो इस तरीके से मेरा वर्क होगा। तो चलिए, हमने सारी चीजें यहाँ पे कर दी है। अब सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लॉग इन कर देते हैं हमारे जो सेशन है उसके थ्रू, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, एक कैटेगरी को अपलोड करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारी कैटेगरी अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलिए, यहाँ पे मैं लॉगिन करके आ चुका हूँ मेरे ब्राउजर के अंदर, एंड ऐड कैटेगरी के ऊपर जाता हूँ। ऐड कैटेगरी के ऊपर जाने के बाद यहाँ से मैं कोई एक टेस्ट कैटेगरी यहाँ पे ऐड करने की ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास शॉप की इमेज है, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंड ऐड कैटेगरी के ऊपर मैंने क्लिक किया। कैटेगरी अपलोडेड मुझे मैसेज दिखा दिया, मतलब मेरी कैटेगरी अपलोड हो चुकी है। लेट्स से सबसे पहले तो हम चले जाते हैं हमारे मोंगोडीबी में, और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे डेटा, यस देखिए यहाँ पे हमारे डेटा अपलोड हो चुके हैं। कैटेगरी नेम आ चुका है और कैटेगरी इमेज भी यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, तो अब मैं चले जाता हूँ मेरे यहाँ पे और चेक करता हूँ सर्वर के ऊपर मेरा कोई फोल्डर बना है कि नहीं बना है। तो देखिए, ये तो मेरा क्लाइंट है एंड ये है मेरा सर्वर। तो सर्वर के अंदर देखिए मेरा कैटेगरीज नाम से फोल्डर बन चुका है, और उसके अंदर मेरी इमेज भी अपलोड होके आ चुकी है। डेट मीन्स मेरी कैटेगरी यहाँ से अपलोड हो चुकी है, सारी चीजें प्रॉपरली हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप कैटेगरी ऐड करवाओगे विथ इमेज, यानी कि आपने टैग्स और नेम दोनों चीजें अब ऐड कर दी है आपके मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर। लेकिन अभी तक हमने क्या किया, सिंगल इमेज के साथ ही वर्क किया है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। अगर किसी ने हमारा फ्रंट एंड वाला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले एक बार वो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है फ्रंट एंड वाला वो देख लो, ताकि ये चीज आपके लिए इजी हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो, बिकॉज ई कॉमर्स की इस सीरीज के अंदर हम बहुत सारे और वीडियो लाने वाले हैं मॉन्स्टेक डेवलपमेंट के अंदर, किस तरीके से पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट डेवलप करते हैं उसके लिए। इसके अंदर हम मल्टीपल इमेजेस के लिए भी वीडियो लेके आएंगे, जैसे जैसे हमारे स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाएंगे, वैसे वैसे सारे वीडियो आते जाएंगे।